ज्ञानी को ज्ञानी मिले, मिले नीच को नीच, और पानी को पानी मिले, और मिले कीच को कीच। ये कहावत है, मैं इसे संपूर्ण ढंग से तो एग्री नहीं करूँगा। कभी कभी ज्ञानियों को भी अज्ञानियों, या कह लीजिए कि जो आदमी उस स्तर का ज्ञान, तो खैर वो तो सब्जेक्टिव है, सबके लिए ज्ञान गया है, पर उस स्तर के लोग नहीं मिलते हैं जिस स्तर के वो लोग ढूंढ रहे होते हैं। क्योंकि सामाजिक संरचना हो सकता है वैसी नहीं हो, व्यवस्था ऐसी नहीं हो कि आप उस तरह के लोगों से मिल सके। पर अगर आप एक उन्मुक्त वातावरण में रहते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ में हैं, या ऑफिसेज में हैं, तो उस तरह के लोग मिलने संभव हैं कि हाँ, जो आप थोड़े से तो एक आध लोग तो मिलने संभव हैं, 10% लोग जो ज्ञानी कह लीजिए, या कम से कम दृष्टिकोणों से भयभीत नहीं है, जो पर्सपेक्टिव से डरते नहीं हैं, जो अपने इग्नोरेंस के बारे में अवेयर्ड हैं, अपने अज्ञान के बारे में जानते हैं कि हाँ, किस चीज़ को जानते हैं और किस चीज़ को नहीं जानते हैं। ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं इस बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंसान को 2.5 घंटे से 2.5 घंटे डेली दिन भर में उसको बात करने, मतलब कॉन्वर्सेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक कॉन्वर्सेशन, उसको बात करना चाहिए उसको। ऐसा मनोविज्ञान कहता है। मैं मतलब बहुत हद तक एकदम शार्प तथ्यों के साथ नहीं आया हूँ, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि मतलब संभवतः इतना ही चाहिए, कुछ 2.5 घंटे तक, और हफ्ते में 12 घंटे तक अगर आप बात कर रहे हैं तो आप डिप्रेस्ड नहीं होंगे। क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, और मेरे जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके लिए तो फिर और समस्या है, फिर वो और ज़्यादा बोलना चाहते हैं, पर ठीक है। तो हम लोग के लिए, हम जैसे लोगों के लिए कहा जाता है कि हम जितना बात करते हैं हम उतना ही समझते हैं कि हम उतना ही काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए हमने अपने बतकही को ही काम बनाने का प्रयास किया है, पर ठीक है। तो विषयांतर होने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि 12 घंटे चाहिए। अगर आप ऑफिस में हैं, या आप यूनिवर्सिटीज़ में हैं, या बाहर हैं जहाँ आप एक स्पेस शेयर करते हैं 5-6 घंटे का लोगों के साथ, आप ड्राइवर हैं या कोई जॉब करते हैं जो बाहर ही है, लोगों के साथ गप घुल मिल रहे हैं, तो 5-6 घंटे भी आपको डिप्रेस तो नहीं करेगा। अगर आप 2.5 घंटे डेली मीनिंगफुल बात कर रहे हैं, या मतलब 2 घंटे भी है, 1 घंटे भी अगर आप मीनिंगफुल बात कर रहे हैं, तो वो बेहतर है, मतलब कई गुना। और आप उससे एक अच्छा मनोस्थिति आप डेवलप कर सकते हैं। आप सोशली, मतलब आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है ना। सामाजिक तौर पे आप जुड़े हुए, और मनोवैज्ञानिक असर उसका कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है। पर मैं ये बोलूँगा कि कभी कभी ऐसा जीवन में ऐसा समीकरण बैठता है जिसमें आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिससे आप बात कर सके, जिससे अपने आप को आप साझा कर सके, जो कि बहुत स्वाभाविक है। कोई ऐसा बात नहीं है कि ये तो सोच ही नहीं सकता है इंसान। मतलब हमेशा ऐसा संभव नहीं है कि आपके पास ऐसे लोग मौजूद हों जो दृष्टिकोणों में बात करना चाहें। जैसे अगर आप गांव में हैं, या ऐसे तबकों में हैं जहाँ पे लोग उतने ज़्यादा दृष्टिकोणों को तवज्जो नहीं देते हैं, और किसी एक दल, किसी एक समुदाय, या किसी एक ढंग के लोगों जैसा बात करते हैं, या घिसी पिटी वही रिपीटेटिव आर्ग्यूमेंट्स देते हैं बिना दृष्टिकोणों को एक्सप्लोर किए हुए। और अगर आप उनके साथ पर्सपेक्टिव्स या दृष्टिकोणों को एक्सप्लोर करने जाएंगे तो वो डर जाते हैं। क्योंकि दृष्टिकोणों से भयभीत तुम हो, और अज्ञान के इंद्रजीत तुम हो। क्योंकि ऐसा है ना कि लोग चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो वही बात कहें। इसके पीछे भी एक मनोविज्ञान में, उधर जाना बहुत ज़्यादा नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर हमारा सत्य झूठ साबित हो जाएगा तो हमारा सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा। अगर मुझे जंगल का एग्जांपल मैं हमेशा लेता हूँ, तो जंगल में अगर हम लोग हैं आज से 1000 साल पहले, और आपको लगता है कि शेर की आवाज़ है, और मुझे लगता है बाघ की, मतलब कुत्ते की आवाज़ है, और मैं उतर गया और मेरी जानकारी सही हुई, तो मैं बच जाऊँगा, मेरे पास एडवांटेज हो जाएगा कि भाई मैं पहले उतर गया, जो भी है। पर अगर मेरी जानकारी गलत निकली तो मैं मर भी सकता हूँ। तो हम अपने जानकारी को डिफेंड करने लगे। पर सच्चाई ये है कि हमको ट्रुथ को सीख करना है, जो कि फिलॉसफी भी कहती है, लोग भी कहते हैं। तो हमको ट्रुथ को सीख करना है, पर हम मतलब उस तरीके से नहीं सोच पा रहे कि अरे यार, हम ट्रुथ को सीख करने के चक्कर में, हम ट्रुथ को नहीं सीख कर रहे हैं, हम अपने ट्रुथ को मतलब स्टेब्लिश करना चाहते हैं कि ये अथॉरिटी है, या हम ट्रुथ को, अपने ट्रुथ को सही साबित करना चाहते हैं। हम सही को सीख नहीं करना चाहते हैं। हम कह लीजिए कि हम रॉ, या कह लीजिए रियल ट्रुथ कह लीजिए, या जो भी मतलब अल्टीमेट ट्रुथ, हम उसको सीख नहीं कर रहे हैं। हम अपने ट्रुथ को या अपने इन्फॉर्मेशन को ही अल्टीमेट बनाना चाहते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन है या पैराडॉक्स बन चुका है आजकल के समाज में, कि हम अपने ट्रूथ को अल्टीमेट ट्रूथ बनाना चाहते हैं। ये नहीं कि हम अल्टीमेट ट्रूथ को चेज कर रहे हैं अपने डिस्कशंस के थ्रू, अपने कन्वर्सेशन के थ्रू। पर मैं कहूँगा कि जब अगर आप ऐसी स्थिति बन जाती है मनोविज्ञान में, मतलब ऐसे सामाजिक संरचना बन जाती है, या सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ऐसा बन जाता है कि कॉन्स्ट्रक्ट पता नहीं क्या मतलब होता है, मैं ढूंढना चाहूँगा मैं। ठीक है। अगर सामाजिक ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपको रहना पड़ रहा है, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग बात करने वाले नहीं, तो मैं कहूँगा अवेयर रहिए कम से कम, कि आप मज़े के लिए बात करने जा रहे हैं, या आप हंसी मजाक के लिए जा रहे हैं, या आप बस वो 2.5 घंटे या 1 घंटे 2 घंटे का कोटा पूरा करने के लिए जा रहे हैं, आप बस बात करने के लिए कर रहे हैं। मतलब इतना अवेयर रहिए, अवेयर रहिए कि ये लोग, जिस दिन इनसे बेहतर व्यक्ति मिलेगा इनको मैं रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है। और क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं रहेंगे ना, आप उन्हीं लोगों के साथ खुश हो जाएंगे कि चलो ठीक है यार, लोग तो ऐसे ही होते हैं, ये वो, तो आप अपने से चिढ़ करने लगेंगे, यार इनके पास नहीं जाऊंगा यार, फिर आप जाएंगे घूम फिर के वहीं पे। तो अवेयर रहिए कि चलो हफ्ते में 2-3 दिन चला जाऊंगा, पर इनसे ये सब बातें नहीं करूंगा। और खासकर उन तरह के लोगों से कॉन्फ्लिक्ट वाले बात और विवादास्पद
ठीक है ना। विवादास्पद बातों पे बात मत करिएगा, जिसमें विवाद हो सकता है या जिनका उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, अवॉइड करिए। मत बनिए सच के पुजारी या सत्य के संस्थापक। आप बस अपना वो 2.5 घंटे का कोटा पूरा करिए। कभी कभी चलता है कि आप हफ्ते में 2 दिन गए, 3 4 5 दिन गए, तो एक दिन कभी कुछ छेड़ दिए, थोड़ा सा अवेयर होकर छेड़िए। और जब आपको लग रहा है कि हीटेड हो रहा है तो आप बैकफुट पे आ जाइए, एग्री कर जाइए, उनके साथ खेलिए, उनसे लड़िए मत, उनके साथ खेलिए। अगर आपको एक बच्चा आए और बोले मैं आपको मार दूंगा, मैं आपको मार दूंगा, छोटा बच्चा है 2 3 साल का, तो आप उससे लड़ेंगे थोड़े ना कि हाँ तुम मार, मैं तुमको मार दूंगा। खेलिए उसके साथ कि ठीक है मार दो, चोट लग गया, मुझे मुझे चोट लगे छोड़ दो तो खेलिए उसके साथ, सिंपल सी बात ये है। उसके बाद क्या करिए कि अवेयर रहिए। जब भी आप, हमेशा मैं कहूँगा कि मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस को ढूंढिए, अपने अगल बगल लोगों से बात करिए और थोड़े ऐसे सवाल पूछिए जिसका जवाब हाँ ना में नहीं है। कैसे हो, ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, इस पर मत जाइए। ठीक है ये भी पूछिए, ये सामाजिकता है हमारी तो हम पूछते हैं, पर मीनिंगफुल कन्वर्सेशन को चेस करिए। मैं कहूँगा थोड़ा सा कि अलग तरह के सवाल कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, अभी तक के आपके जीवन में 3 सबसे सुखद पल क्यों हैं, ये लोग सुनना बताना पसंद करते हैं। और बताएंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने बारे में थोड़ा सा वो बेहतर महसूस करेंगे कि अरे यार आदमी मुझे सुनता है। लोगों सुनने वालों की कमी है ना, तो उनको ये ऐसा लगेगा कि अरे यार मुझे सुन रहा है, तो और आपसे बात करना चाहेंगे। और ढूंढिए कि क्या ये मीनिंगफुल बातें कर सकते हैं, क्या ये दृष्टिकोणों पे बात कर सकते हैं। अगर आप दृष्टिकोण पे खुद बात करना चाहते हैं, अगर खुद ही आप किसी एक व्यवस्था और किसी एक संरचना के पक्के सिपाही हैं, तो फिर तो नहीं हो पाएगा प्रभु। सिपाही भी हो सकते हैं, पर एटलीस्ट दूसरे दृष्टिकोण सोचने के लिए आप सक्षम रहिए, या कम से कम उतनी काबिलियत पैदा कर लीजिए। और मैं कहूँगा तो सुन्न हो जाइए, दोनों तरफ से ना सुन्न हो जाइए कि क्या सही क्या गलत, सुन्न हो जाइए, सवाल करते रहिए। इसमें मैं एक कविता लिखा हूँ, जरूर कभी साझा करूँगा आप लोगों के साथ, कि मेरी कविता का शीर्षक है सवाल ही तो करता हूँ या करता कोई गुनाह। क्योंकि सवाल आमतौर पे गुनाह बन जाता है ना, क्योंकि आप उनके ट्रुथ को क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उनके लिवलीहुड को, उनके सर्वाइवल को क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए वो सवाल गुनाह बन जाता है और उन गुनाहों से बचना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उस तरह के लोगों से सवाल करिए जो मीनिंगफुल कन्वर्सेशन ढूंढते हैं या ढूंढना चाहते हैं। तो लास्ट पॉइंट मेरा बस यही है कि उनके साथ कभी भी कॉन्फ्लिक्ट वाली बात मत करिए और प्रयास करिए, हमेशा ढूंढते रहिए। उसका सबसे बेहतर तरीका, या ऑनलाइन भी आप ढूंढ सकते हैं आजकल लोग। मैं तो ऑनलाइन फ्रेंडशिप पे विश्वास नहीं रखता हूँ, हमेशा मैं ऑफलाइन ही ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ। पर मैं ये कहूँगा कि आप ऑनलाइन भी, अगर आप कोई दूसरा विकल्प नहीं बच रहा है, या पुराने दोस्त हैं जो 2 3 अच्छे थे, उनसे टच में बनाइए धीरे धीरे। लोग खाली हैं, लोग को लोग चाहिए। हम एक सोशल मीडिया के ज़माने में हम लोनलीनेस का शिकार होते जा रहे हैं, अकेलेपन का शिकार होते जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सॉलिट्यूड में रह सकते हैं आप, सॉलिट्यूड में रहिए, हफ्ते में 10 12 घंटे पर घूमिए फिरिए, बातें करिए, बाहर निकलिए, चाचा काका से बात करिए। मतलब जो अलग तरीके के लोग हैं, अलग दृष्टिकोण रखते हैं, उनसे बात करिए। अलग पायदे पे उनके बारे में सुनना चाहिए कि आप क्या, आपके समय में क्या होता था, ये वो। मतलब थोड़ा समझ रहे हैं, नए दृष्टिकोण लीजिए, उससे आपका दिमाग रिफ्रेश होता है, आप नई चीज़ें जानते हैं, समझते बूझते हैं। लोग को ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल ना, इंसान एक सामाजिक प्राणी है, तो उसकी उस संरचना को आप तोड़ नहीं सकते हैं। आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, उसके भी पीछे मनोविज्ञान है कि आपको कोई सुनने समझने वाला नहीं मिला है, या उस तरीके से बोलने बतियाने वाला नहीं मिला है। बचपन में आप किस तरीके से आपका संबंध रहा आपके माँ बाप के साथ, या किस तरीके से आपको ट्रीट किया, उसका बहुत बड़ा फ़र्क है। पर प्रयास करिए लोगों से बात करना, क्योंकि अगर आप बेचेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो बिकेंगे कैसे। सिंपल सी बात है, अगर आप बोलेंगे नहीं, आपका, मैं नहीं कह रहा हूँ कि फालतू लोगों से नेटवर्क बनाइए, पर जितना आप बोलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, पर ज़रूरत पे भी अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपका अस्तित्व फिर रह ही नहीं जाएगा। फिर रिजल्ट्स लोग भूल जाते हैं अगर आप नहीं बोले हैं तो। अभी अगर आप, मैं किसी का तो एग्जांपल में कोई कोट नहीं करना चाहता हूँ, कोई हो सकता है बाहर से भी, मतलब उस व्यक्ति या उस इन्फॉर्मेशन को नहीं जाना, पर बिहार में चुनाव है, मान लीजिए कि हो सकता है एक प्रशांत किशोर करके व्यक्ति थे, वो सीट नहीं पाए हैं, पर वो बोल रहे थे तो उनको लोग जानते हैं कम से कम। तो हो सकता है अगली बार लोग और ज़्यादा जानेंगे, लोग और समर्थन देंगे, तो किसी को और समर्थन देना कोई पसंद आ गया तो फिर उनको पार्टी फंड दे देगा। तो इन द सेंस कि बोलेंगे तो बिकेंगे। ये कैपिटलिस्ट समाज है, हम पूंजीवादी समाज में रह रहे हैं, तो बोलेंगे तो बिकेंगे। जितने लोग को जानेंगे उससे फ़ायदा तो है ही कहीं ना कहीं। सामाजिक संरचना इस तरीके से डिजाइन है कि आप जितने लोग जानेंगे उससे आपका फ़ायदा होगा। तो मैं कहूँगा बोलिए, पर सोच के बोलिए, अवेयर होकर बोलिए, और मज़े लीजिए। जो मूर्ख हैं उनका मज़े लीजिए, उनसे मत लड़िए, प्लीज़ मत लड़िए उनसे। और आज से मैं ये व्यक्तिगत चीज़ साझा करना चाह रहा हूँ कि यही मेरे साथ भी समस्या हो रही थी कि मैं अपनी चीज़ें किससे साझा करूँ, मैं समझ नहीं पा रहा था। तो मैंने अब शायद डिसीजन ले लिया है कि मैं आपसे साझा किया करूँगा। और ब्लंटली, मैं पहले बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट वगैरह लिखा था, 4 5 पॉइंटर लिखा, मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, जो मेरे साथ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस होंगे, उनको मैं विदाउट पर्सनलाइज किए एक जनरलाइज्ड फॉर्म में थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं दृष्टिकोणों का ही व्यापारी हूँ, मैं दृष्टिकोण बेचता हूँ। तो अगर आप मुझे यहाँ तक सुन रहे हैं तो मुझे वाकई खुशी है इस बात की। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड। Thank you for listening my perspective, not me. Thank you for listening my perspective. Signing off from my side. Bye. See you.